रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हमेशा इस बात के कयास लगाते हैं कि अगर कभी भारत और चीन के बीच जंग की नौबत आई तो कौन कौन से देश भारत या चीन का समर्थन करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के बाद इस सवाल का जवाब जानने के लिए इन लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। वैसे भारत और चीन के बीच बड़ी जंग होने की संभावना काफी कम है, लेकिन अगर इस बात की कल्पना ही की जाए कि अगर भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो रूस, अमेरिका और पश्चिमी देश किस खेमे में होंगे, चीन की तरफ या भारत की तरफ। ऊपरी तौर पर इस सवाल का जवाब जितना आसान है, अंदरूनी तौर पर उतना ही ज्यादा पेचीदा। वैसे आपको बता दें कि किसी भी देश को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और खुद ही जीतनी भी पड़ती है। असली दोस्तों और दुश्मनों की परख युद्ध में ही होती है। भारत को अगर ये लड़ाई जीतनी है तो उसे हर मोर्चे पर खुद ही चीन को टक्कर देनी होगी, फिर चाहे वो सैन्य मोर्चा हो या कूटनीतिक मोर्चा, मनोवैज्ञानिक युद्ध हो या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भारत को हर जगह मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन चलिए, भारत तो अपनी लड़ाई खुद लड़ ही लेगा, पर ऐसी स्थिति में रूस किसका साथ देगा, भारत का या चीन का। वैसे रूस के चीन और भारत दोनों के साथ ही अच्छे संबंध हैं। कई जगहों पर तो रूस चीन के काफी नजदीक आता भी दिखा है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद चीजें काफी बदल भी गई हैं। यूक्रेन जंग में भारत और रूस जितना करीब आए हैं उतना शायद पहले कभी नहीं थे। पुतिन जितनी तारीफ मोदी और भारत की कर रहे हैं उतनी तारीफ वो शी जिनपिंग और चीन की नहीं कर रहे। भारत मुश्किल समय में रूस के साथ खड़ा रहा। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। पूरे युद्ध के दौरान भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड बनाकर रखा। अब अगर भारत और चीन की जंग होती है तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि रूस भी एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाएगा। ऐसे संकेत हाल ही में खुद रूस ने दिए थे। कुछ समय पहले भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा था कि भारत और चीन का विवाद उनके आपस का मामला है, रूस इससे दूर रहेगा। ये बयान क्यों बड़ा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय रूस या फिर कहिए यूएसएसआर ने इसे भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। लेकिन 1962 को बीते जमाना गुजर चुका है। अब भारत भी बदल चुका है और रूस के साथ उसके रिश्ते भी। वैसे आपको यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताते हैं। 1962 में जिस चीन को रूस ने भाई कहा था, उसी चीन के साथ रूस ने 1969 में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। बहरहाल अब वापस 2022 में आते हैं। आपको बता दें कि रूस भारत को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है। अगर भारत चीन से भिड़ता है तो वो बेशक इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा, फिर चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। व्यापार की नजर से भी देखें तो रूस आज के परिप्रेक्ष्य में भारत पर काफी निर्भर करता है। अगर भारत और चीन में जंग हुई तो रूस पूरी तरह से इस मामले से पीछे हट सकता है। यूक्रेन जंग में फंसा रूस वैसे भी अब किसी लड़ाई में सीधे तौर पर नहीं घुसेगा और भारत का विरोध तो रूस किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। अब बात रही अमेरिका और पश्चिमी देशों की। ये सभी देश भी चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इसमें एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ये देश भारत को नसीहत तो जरूर देंगे, लेकिन खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकते। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी चीन की आक्रामकता से परेशान हैं।